अगला जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे क्या नाम है उसका, रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या चीज होती है भाई, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि ये दो कार्स हैं और आप और आपका दोस्त इनके अंदर बैठा हुआ है। मान लो ये आप हो, ठीक है, और ये आपका दोस्त है। आप और आपका दोस्त दोनों गाड़ियों के अंदर है। इस कार को हम नाम दे देते हैं ए, कार का नाम है बी। ये जा रही है किसी वी ए वेलोसिटी से, ये जा रही है किसी वी बी वेलोसिटी से। तो आपके लिए, आप थर्ड पर्सन हो, आप इनको जाते हुए देख रहे हो, तो आपके लिए इस गाड़ी की वेलोसिटी कितनी, वी ए। आप ग्राउंड पे खड़े हो और आप रेस्ट में हो, तो ऑब्जर्वर कौन है, आप। और ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, रेस्ट में। लेकिन जो कार ए में पर्सन बैठा है उसको कार बी की वेलोसिटी वी बी नजर नहीं आएगी, उसको कुछ और नजर आएगा। इसी तरीके से कार बी के अंदर जो बैठा है उसको कार ए की वेलोसिटी वी ए नजर नहीं आएगी, कुछ और नजर आएगी। जैसे आपने देखा होगा कि ट्रेन के अंदर जब अपन जा रहे होते हैं तो ट्रेन के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो पास में जो जमीन पे जो पेड़ खड़े हैं वो आपको पीछे जाते हुए दिखेंगे। एक्चुअल में वो पीछे थोड़ी जा रहे होते हैं, हम आगे जा रहे होते हैं। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जो ऑब्जर्वर है अगर वो किसी मूविंग पार्टिकल के ऊपर है या मूविंग बॉडी के ऊपर है तो उसको एक्चुअल चीज कभी नजर नहीं आएगी, उसको कुछ डिफरेंट चीज नजर आएगी। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि वो खुद के रिलेटिवली उसको देखेगा, खुद के रेस्पेक्ट में उसको ऑब्जर्व करेगा, है ना। तो ये जो कार ए है इसके अंदर बैठा हुआ पर्सन अगर कार बी को देखेगा, उसको जो वेलोसिटी नजर आएगी उसको हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ कार बी। किसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर रहा है, ये बी की। किसके रेस्पेक्ट में देख रहा है, खुद के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ए बोला जाएगा इसको, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है, जो पहले आ रहा है उसको पहले लिख दो वी बी, माइनस जो बाद में आ रहा है उसको बाद में लिख दो। तो ये आ गया अपने पास में वी बी ए का फॉर्मूला। वी बी ए मतलब वेलोसिटी ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू कार ए। तो फॉर्मूला क्या होगा, वी बी माइनस वी ए। इसी तरीके से वी ए बी का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू बी। इस बार ऑब्जर्वर कौन है, बी वाला। विद रेस्पेक्ट टू जिसके आगे लग रहा है ना वो ऑब्जर्वर है हमेशा, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ कार ए कैलकुलेट की जा रही है विद रेस्पेक्ट टू बी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, बी ए माइनस। इतनी बात क्लियर एकदम, देखो कितना आसान है। ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में होगा, मतलब अगर आपको VBA कैलकुलेट करना है तो VB और VA का वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है। अगर ये एक ही लाइन पे जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो 180 डिग्री। और किसी थीटा एंगल पे जा रहे हैं तो फिर वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए जो फॉर्मूला होता है ना अपना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, वो लगाना है। फिर समझ गए बात। अगर मैं इन फॉर्मूलों का डिफरेंशिएशन कर दूं तो आपको याद होगा वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यही फॉर्मूले किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू ए का फॉर्मूला क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ कार बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार ए। इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। क्या ये बात क्लियर है एकदम, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बस इतना सा है, ठीक है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे। हाँ, एक चीज याद रखना है इसमें, एक चीज और बता देता हूँ। जब भी दो गाड़ियां एक ही लाइन पे चल रही होंगी, अगर दो गाड़ियां एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं तो दोनों की वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होने से वेलोसिटी पॉजिटिव कंसिडर कर लो। तो उस कंडीशन में सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। सीधा उनकी वैल्यू को माइनस कर लो आपस में। अगर दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तब क्या करोगे, एक की वेलोसिटी पॉजिटिव लेनी है और उसके रेस्पेक्ट में दूसरी की वेलोसिटी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। तो एक की वेलोसिटी पॉजिटिव और दूसरे की नेगेटिव पुट करोगे तो बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये समझ रहे हो। अपोजिट डायरेक्शन में जब गाड़ी आ रही होती है तो एक की वेलोसिटी पॉजिटिव और दूसरे की नेगेटिव, तो इसकी पॉजिटिव है और इसके रेस्पेक्ट में इसकी नेगेटिव है, तो माइनस का नेगेटिव क्या हो गया, प्लस हो गया ना। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव पुट करोगे तो बीच में माइनस ही रहेगा, तो माइनस होगा, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि आप किसी गाड़ी में जा रहे हो और सामने से एक और गाड़ी आ रही है तो आपको एकदम तेज आती हुई दिखेगी अपनी तरफ, क्योंकि रिलेटिवली वो उतनी स्पीड पे नहीं होती है, क्योंकि आप खुद भी तो उसकी तरफ जा रहे हो, इसलिए आपको तेज आती हुई नजर आएगी। तो ये याद रखना कि अपोजिट डायरेक्शन में जब दो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हो तो वेलोसिटी ज़्यादा नजर आती है, तो बीच में प्लस होगा, ऐसे भी याद रख सकते हो। और अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों चीज़ें जा रही हैं
तो बीच में माइनस होगा, और दोनों अगर सेम वेलोसिटी से जा रहे होंगे तो आंसर क्या आएगा 0। क्यों? क्योंकि एक के रेस्पेक्ट में दूसरा स्टेशनरी नजर आएगा। दो गाड़ियां जा रही हैं एक स्पीड से, तो दोनों के जो ऑब्जर्वर हैं, दोनों गाड़ी में जो बैठे हुए लोग हैं, उनको वो स्टेशनरी नजर आएंगे क्योंकि वो एक साथ ही जा रही है। तो एक को लगेगा कि ये तो रुकी हुई है, अब खुद के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं ना वो। आई कुछ बात समझ में? ठीक है, चलो तो इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन है, टू ट्रेन्स ईच 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। द टाइम ऑफ क्रॉसिंग इज, तो उनको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को। ठीक है, डायग्राम बना देता हूँ। दो ट्रेन है अपने पास में, ये देखो कितनी सुंदर ट्रेन है, ये है ट्रेन ए, इधर से दूसरी ट्रेन आ रही है भाई, और दोनों कितनी कितनी लंबी हैं, दोनों ही 50 मीटर लॉन्ग है ना। ये इधर जा रही है 10 की स्पीड से, इधर आ रही है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दोनों की लंबाई 50 मीटर और 50 मीटर है। तो इनको एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? क्रॉस करने का मतलब क्या होता है? देखो क्रॉस करने का मतलब क्या होता है, जैसे ये दो ट्रेन है, सोचो एक बार, इसको एक बार रुका हुआ मान लो, क्रॉस कैसे करेगी? ये आएगी ऐसे, तो ये यहाँ से आई। अब इसको देखना कितना चली है क्रॉस करने के लिए, यहाँ से क्रॉस करना चालू किया, ये कितना चल गई 50 मीटर, और फिर आगे निकल जाना है इसको। क्रॉस करने का मतलब इसका लास्ट डब्बा है ना, पार हो जाना है इसको। तो 50 तो ये, और 50 और चलेगी, तो टोटल कितना 100 मीटर चलना पड़ेगा एक ट्रेन को दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि किसी एक को स्टेशनरी मान लो दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो यही तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो खुद को रेस्ट में मानता है और दूसरे को ऑब्जर्व कर रहा होता है। जैसे वेलोसिटी ऑफ कार, सॉरी ट्रेन ए कैलकुलेट कर लो विद रेस्पेक्ट टू बी, है ना। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कैलकुलेट कर लो विद रेस्पेक्ट टू बी, तो उससे अपन टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, तो एक्सेलरेशन तो जीरो ही है। वेलोसिटी ऑफ कार ए विद रेस्पेक्ट टू कार बी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और डिस्प्लेसमेंट का सा तरीका बता दिया कि अगर दूसरी ट्रेन रुकी हुई है और पहले उसको क्रॉस करी तो रिलेटिवली उसको कितना चलना पड़ेगा? 50 + 50 यानी कि 100 मीटर चलना पड़ेगा। और वेलोसिटी कितनी होगी? तो वी कितना है 10, और इसके रेस्पेक्ट में क्योंकि ये उल्टा आ रहा है तो ये -15 लेंगे इसको, तो ये कितना आएगा 25 मीटर पर सेकेंड आएगा। आया समझ में? तो बताओ कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। वेलोसिटी भी अपने पास आ चुकी है रिलेटिव, और डिस्प्लेसमेंट भी आ चुका है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। आया समझ में? तो कितना समय लगेगा? 4 सेकेंड, 4 सेकेंड के अंदर ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगी। और अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रही होती तो ज़्यादा टाइम लगता क्रॉस करने में, तब होता 15 - 10 यानी कि 5, तो 5 लेके फिर सॉल्व करते तो 20 सेकेंड लगते फिर क्रॉस करने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू कार्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। सेम स्पीड से जा रही है दोनों। दे आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस 5 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ ए कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इफ इट मीट्स दिस टू कार्स एट एन इंटरवल ऑफ 4 मिनट विल बी। ये बोल रहा है कि दो कार जा रही है और दोनों कैसे मूव करनी है? सेम स्पीड से जा रही है। ये इधर मान लो कार ए है, ये कार ए मान लेते हैं, और एक कार है दूसरी बी। ठीक है, ये कार ए है, ये कार बी है। तो ये बोल रहा है कि दोनों सेम स्पीड से जा रही है, तो मान लेते हैं कि इनकी स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर। इसकी भी कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दोनों की स्पीड आपको दे रखी है। ये बोल रहा है कि एक तीसरी कार है जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी आपको दे रखा है 5 किलोमीटर, है ना। ये डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है 5 किलोमीटर। तो अपोजिट डायरेक्शन से सामने से कार आ रही है, ये मान लो कार सी है अपनी। ठीक है, ये इधर आ रही है। तो ये बोल रहा है कि ये इन दोनों कार्स को जब क्रॉस करती है तो 4 मिनट के इंटरवल के बाद में क्रॉस करती है, मतलब पहले इसको मिलेगी और 4 मिनट बाद में इसको मिलेगी, है ना। और इस तरीके से इनको क्रॉस करते हुए चली जाएगी। तो ये पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ कार मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि आपको इसकी स्पीड पूछी जा रही है। तो ये कार सी है, इसकी स्पीड मान लेते हैं VC, ये आपको पूछी जा रही है। ठीक है, ए की स्पीड दे रखी है आपको 30 किलोमीटर पर आवर।
बी की स्पीड आपको दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, और जो सी है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है और 4 मिनट के टाइम इंटरवल में इन दोनों को क्रॉस कर जाती है। टी कितना है 4 मिनट, जिसको आवर्स में आप क्या लिख सकते हो 4/60, यानी कि 1/15 आवर्स। ठीक है, 1/15। ये टाइम लगा। अब ये पूछ रहा है कि बताओ कि वो तीसरी जो कार है ना वो कितनी स्पीड से आ रही होगी। देखो इसकी और इसकी स्पीड तो फिक्स है, करते हैं इस क्वेश्चन को, इसकी और इसकी स्पीड तो फिक्स है, तो इसका मतलब इनके बीच में जो गैप है वो मेंटेन रहेगा, है ना। ये तो एक साथ ऐसे जा रही होंगी एक ही स्पीड से, तो 5 किलोमीटर का गैप रहेगा इनके बीच में। सामने से तीसरी कार आ रही है, अगर मैं अब रिलेटिवली अगर देखूं तो इसके पास 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी इधर है, इसके पास भी इधर है, और इसके पास कुछ वेलोसिटी इधर। अगर इन तीनों कार्स के अंदर, अगर इन तीनों कार्स के अंदर इस डायरेक्शन में 30 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी ऐड कर दी जाए रिलेटिवली, तो इसके अंदर 30 किलोमीटर पर आवर ऐड करो, इधर कितना बन जाएगा ये 0। इसके अंदर 30 ऐड करो क्योंकि ये तो इधर जा रही है, 30 किलोमीटर पर आवर ऐड करो 0। इसके अंदर 30 किलोमीटर पर आवर ऐड करो तो VC + 30, ये इसकी स्पीड हो गई। तो ये जो कार है अब ये ऑब्जर्व कर रही है कि इसकी स्पीड तो है VC + 30 और इन दोनों की कितनी है 0, और इनको इसको क्रॉस करके जाना है, और कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में 1/15 आवर्स। तो आपको टाइम पता चल गया, आपको इस कार की वेलोसिटी पता चल गई, डिस्टेंस भी दे रखी है, तो तीनों में रिलेशन क्या होगा बताओ। वेलोसिटी VC + 30 = डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस चलना पड़ेगा इस कार को 5 किलोमीटर, टाइम लगेगा 1/15 आवर्स। सॉल्व कर लो इसको, VC + 30 = 75, तो बताओ कितना आएगा। VC आ जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में। तो कई बार ऐसे भी करते हैं अपन क्वेश्चन सॉल्व। रिलेटिवली क्या होता है कि जैसे एक कार के अंदर जो बैठा है उसको दूसरे की स्पीड कितनी नजर आएगी, जिसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, उसकी वेलोसिटी को 0 बनाना है, तो उसके लिए क्या करोगे, जितना उसकी वेलोसिटी उतनी वेलोसिटी सबको अपोजिट डायरेक्शन में दे दो, एक को नहीं देना है। ये ध्यान रखना कि इनको अगर रेस्ट में बनाना है तो ऐसा नहीं कि इनको अपोजिट वेलोसिटी दे दी, नहीं, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं सबको अपोजिट डायरेक्शन में उतनी वेलोसिटी दे दो, तो उससे क्या है इजीली आप सॉल्व कर सकते। देखो इजीली टाइम निकाल लिया अपने, आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, टू ए पर्सन गोइंग ईस्टवर्ड इन ए कार विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ए ट्रेन अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ विद ए वेलोसिटी 25√3 किलोमीटर पर आवर, द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन विल बी। तो एक्चुअल वेलोसिटी क्या है ट्रेन की, ये बोल रहा है कि एक ट्रेन जा रही है और किधर क्या जा रही है, देखो इसने क्या बोला, तो सॉल्व करते हैं। इसने बोला टू ए पर्सन गोइंग ईस्टवर्ड, एक पर्सन है जो ईस्ट की तरफ जा रहा है, उसको ये नजर आ रही है इस तरीके से मूव करती हुई, उसको लग रहा है कि जो ट्रेन है वो नॉर्थ की तरफ जा रही है, एक्चुअल में नहीं जा रही है, उसको रिलेटिवली दिखाई दे रही है, खुद के रेस्पेक्ट में उसको दिखाई दे रही है। तो ये क्या है, ये जो इसको दिखाई दे रही है ये क्या चीज है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू कार। ठीक है ना, ये इसको नजर आ रहा है। तो ये बोल रहा है कि एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन क्या है, फिर कार की एक्चुअल वेलोसिटी दे रखी है और कार के रेस्पेक्ट में ट्रेन की वेलोसिटी भी दे रखी है, तो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन पूछी जा रही है। आसानी है वैसे, अगर डायरेक्शन सेंस देखा जाए तो इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। डायग्राम बना देता हूँ। ए पर्सन गोइंग ईस्टवर्ड, ईस्ट की तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है 25 किलोमीटर पर आवर, ये तो है वेलोसिटी ऑफ कार। ठीक है, फिर इसने बोला कि इसको जो नजर आ रहा है ट्रेन की जो वेलोसिटी नजर आ रही है वो है 25√3 किलोमीटर पर आवर, और किधर नजर आ रही है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो नॉर्थ की तरफ एक वेलोसिटी और दिखा देते हैं, इसका नाम क्या रखा जाएगा वेलोसिटी का, ये है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू कार, ये है जी। और ये कितनी है, ये दे रखी है 25√3 किलोमीटर पर आवर। पहले फॉर्मूला लिख लो, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू कार इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, यही होता है फॉर्मूला। आपको क्या पूछा है इसने, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन पूछी है, ये इधर चले जाओ, तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू कार प्लस वेलोसिटी ऑफ कार। मतलब अगर आप इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हो वेक्टरली, अगर इन दोनों को ऐड कर लेते हो, कौन सा एडिशन करना है लेकिन वेक्टर एडिशन, सीधा मत चिपका देना। तो वेक्टर एडिशन करने पे आपको वेलोसिटी ऑफ द
ट्रेन मिल जाएगी। दो वेक्टर्स है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? हाँ वेरी गुड। तो बताओ वी टी कितना आएगा? ये आएगा, देखो वी टी सी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर प्लस 2 वी सी कॉस 90, वो जीरो हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिखो 25√3 स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर। बताओ जी आंसर कितना आएगा? सॉल्व करोगे ना? 50 km/h, ये है अपना आंसर। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कार A has an acceleration of 2 meter per second square due east and car B 4 meter per second square due north. What is the acceleration of car B with respect to car A? ये तो भयंकर आसान क्वेश्चन आ गया। सिर्फ एक्सेलरेशन ऑफ कार B बताना है विद रिस्पेक्ट टू कार A। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ कार B माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कार A। ध्यान रखो कि रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड करना हो, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने हो, एक ही फॉर्मूला है, उसी तरीके से फॉर्मूला लगाना है। अच्छा ये किधर किधर है ये दे रखा है, डायरेक्शन बना देता हूँ आपके लिए थोड़ा सा। जैसे इसने बोला कि ए कार ए हैज एन एक्सेलरेशन ड्यू ईस्ट, ईस्ट की तरफ है इसका एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार ए इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ड्यू ईस्ट। फिर इसने बोला कार बी का एक्सेलरेशन है नॉर्थ की तरफ, ये तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया जो अभी किया था। एक्सेलरेशन ऑफ कार बी ये है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये किधर है? ये है नॉर्थ की तरफ। तो आपको क्या बताना है? एक्सेलरेशन ऑफ कार बी विद रेस्पेक्ट टू कार ए, मतलब दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, तो दोनों को माइनस करना है। तो एंगल कितना है इनके बीच में? 90 डिग्री है। सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला चिपका देंगे, सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला चिपका देंगे। क्या था फॉर्मूला? एक्सेलरेशन ऑफ कार बी स्क्वायर प्लस एक्सेलरेशन ऑफ कार ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ कार बी इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन ये तो जीरो ही हो जाएगा ना, कॉस 90 भी आएगा साथ में, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसका तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। अपना आंसर होगा ये है कार बी का एक्सेलरेशन है 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कितना आएगा? 16 + 4 यानी कि √20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है कोई ऑप्शन ऐसा? √20 नहीं है, लेकिन इसको 4 × 5 लिखोगे तो 2√5 लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो? 2√5। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए कार ए एंड कार बी स्टार्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, कार ए विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर while car B moving with constant velocity 1 meter per second. At time t equal to 0, car A is 10 meter behind the car B. Find the time when car A overtake car B. है ना, कितने टाइम बाद में ये इसको ओवरटेक करेगी? तो कौन सी है पीछे? At time t equal to 0, car A is 10 meter behind the car B. ये है अपनी कार A जो कि 10 मीटर पीछे है। कितनी पीछे है ये? 10 मीटर पीछे है। किससे? कार बी से। ये लो जी कार बी है अपनी। ठीक है, अब दोनों ने क्या डिसाइड किया है समझना। ये बोल रहा है कार ए एंड कार बी स्टार्ट मूविंग इन सेम डायरेक्शन, कार ए विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, और ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है? तो एक्सेलरेशन ऑफ कार ए दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस एक्सेलरेशन से ये स्पीड पकड़ेगी, जबकि कार जो बी है वो 1 मीटर पर सेकेंड की, ये है वेलोसिटी ऑफ कार बी 1 मीटर पर सेकेंड। इस कांस्टेंट स्पीड से ये चलना स्टार्ट कर देगी। कार बी जो है ना वो कांस्टेंट स्पीड से ही चलेगी। अब 10 मीटर पीछे है, तो ये तो कंटिन्यूसली स्पीड बढ़ा रही है अपनी, तो ये कुछ टाइम बाद में इसको ओवरटेक कर जाएगी। ये तो इसी रफ्तार से चलती रहेगी, और इसकी रफ्तार इससे भी आगे निकल जाएगी कुछ देर बाद में, तभी ओवरटेक कर जाएगी इसको। तो ये पूछ रहा है कि कब ओवरटेक करेगी, कितने टाइम बाद में ये इसको ओवरटेक कर रही होगी। मान लो इस पॉइंट के ऊपर ये ओवरटेक करेगी, तो इसको कार बी को कितना चलना पड़ेगा? s डिस्टेंस, और कार ए को कितना चलना पड़ेगा? 10 + s। ठीक है, सेम टाइम में t टाइम बाद में मान लो कार ए इसको ओवरटेक कर रही है, तो t टाइम में ये तो कितना चली? s डिस्टेंस चली, और t टाइम के अंदर ही ये तेजी से आती हुई s + 10 डिस्टेंस कवर करेगी। तो इसके लिए क्या क्या पता है वो लिख लो।
के लिए इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और टी टाइम बाद में ये क्रॉस करने वाली है तो उसके अंदर चलेगी, डिस्टेंस भी पता है। तो फॉर कार ए आप क्या लिख सकते हो, फॉर कार ए क्या लिख सकते हो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से क्या लिख सकते हो, एस कितना लेना है, अच्छा एस को मैं 10 प्लस एस लूंगा वैसे, है ना। एस, एक एक सेकंड रुको, कुछ और मान लेते हैं नहीं तो ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो मैं एक्स बोल देता हूँ। तो एस कितना है इसके लिए, 10 प्लस एक्स, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना 4, टाइम तो ये आएगा 10 प्लस एक्स इक्वल टू 2t²। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ऐसे कार बी के लिए इक्वेशन बनाओ, फॉर कार बी कौन सी इक्वेशन लगानी है, तो ये तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है तो डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख दो सीधा ही। तो डिस्टेंस कितनी x है ना, और वेलोसिटी कितनी है इसकी 1 इनटू टाइम t। तो x किसके बराबर है, t के बराबर है यहाँ पे। तो आपको टाइम पूछा है ना, तो यहाँ पे जहाँ पे x आ रहा है उसको रिप्लेस कर दो t से, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन आ गए ना अपने पास में, ये सेकंड इक्वेशन है ना। बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, 10 प्लस टी इक्वल टू 2t²। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसको इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। 2t², थोड़ा रीअरेंज कर लेता हूँ, माइनस टी माइनस 10 इक्वल टू 0। टी की दो वैल्यू जाएंगी, बताओ फटाक से आंसर सब लोग। तो सॉल्व करने पे टी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2.5 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 100 मीटर हाइट। Simultaneously, another ball was thrown upward from bottom of the tower with a speed of 50 मीटर पर सेकेंड। They will cross each other after। कितने टाइम बाद में वो क्रॉस करेंगी। क्वेश्चन ये है कि एक टावर है ना, और एक बॉल को तो यहाँ से गिराया गया, मान लो ये बॉल ए है, तो बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन ऑफ कार सॉरी बॉल ए क्या है प्लस, दूसरी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका हमने, कैसे जा रही है, और इसकी स्पीड मान लो ये बॉल बी है, इसकी स्पीड है यू बी, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी क्या होगा ई। लेकिन ये अगर आप रिलेटिवली देखोगे तब तो दोनों का ही प्लस लेना है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो नीचे की तरफ ही होगा, इसका भी और इसका भी। वो अलग बात है कि सिर्फ इसको छोड़ के इसको देखते हो तब हम माइनस जी लेते हैं, लेकिन जब रिलेटिवली देखोगे ना तो आप ये देखोगे कि दोनों का एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में, तो दोनों का ही डाउनवर्ड होगा, तो एक्सेलरेशन रिलेटिवली कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि जब आप एक्सेल दोनों, जैसे दो गाड़ियाँ अगर सेम स्पीड से जा रही हैं तो एक को दूसरे की स्पीड क्या नजर आती है 0, उसी तरीके से एक्सेलरेशन भी 0 नजर आएगा। तो ये बोल रहा है कि अगर इसको 50 की स्पीड से फेंका गया है नीचे वाली बॉल को, तो कितने टाइम बाद में ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे या कब मिलेंगे। तो इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि ये वाली जो बॉल है ये कोई एस या एच हाइट ट्रेवल करती है तब जाके इससे मिल पाएगी। ये यहाँ से ऊपर जाएगी ना, तो कितना हाइट चलना पड़ेगा, एच हाइट चलना पड़ेगा, तब जाके इस बॉल को मिलेगी। तो एक तो आप कैलकुलेट करो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल बी विद रेस्पेक्ट टू ए, जो कि आएगा एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए, जो कि जी और जी होगा तो 0 आ जाएगा। और एक आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, जो कि होगी यू बी माइनस यू ए। यू बी कितना है, यू बी है 50, तो ये 50 ले लिया, इसकी 0 है, तो ये आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई अपने पास, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा रिलेटिवली एच, एच ऊपर जाना पड़ेगा ना इसको, उसको मिलने के लिए, टकराने के लिए, क्रॉस करने के लिए। वैसे तो ये बीच में कहीं मिलेंगी है ना, लेकिन रिलेटिवली हम देख रहे हैं, वैसे तो ये नीचे आएगी या ऐसा करके यहाँ कहीं मिलेंगी, लेकिन हमको इजीली कैलकुलेट करने के लिए ये करना पड़ेगा कि इसके रिलेटिव हम इसको रेस्ट में मान लेते हैं, ठीक है। खुद के रिलेटिव ये देख रहे हैं इसको, तो ये रेस्ट में है मान लो, तो इसको कितना ऊपर जाना पड़ेगा इससे मिलने के लिए, क्रॉस करने के लिए, एच हाइट। तो कौन सी इक्वेशन लगाओगे, एक्सेलरेशन पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, टाइम पूछा है, तो बाई एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब रिलेटिवली आपको एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पता चल जाए तो आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकते हो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो। हाइट दे रखी है 100,
एस की वैल्यू आपको 100 दे रखी है, यू कितना दे रखा है जी 50, टी प्लस हाफ, ये तो 0 ही हो गया पूरा, है ना। तो टी की वैल्यू अपने पास आएगी 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड दोनों बॉल्स मिलेंगी।